आज की इस वीडियो के अंदर हम सोना निकालने वाले हैं। तो इसके लिए हमारे पास है यहाँ पर काफी सारे कंप्यूटर के पार्ट्स। ज्यादातर हमने रैम ली है और ये जो पार्ट्स है ये सभी खराब हो रखे। इनके अंदर है सोना। जी हाँ गाइस, सोना काफी ज्यादा बहुत ही एक अच्छा कंडक्टर होता है। इसी वजह से बहुत सारे पार्ट्स के अंदर सोने का इस्तेमाल किया जाता है। और हम क्या करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर, हम इन सभी खराब पार्ट्स के अंदर से उस सोने को बाहर निकालने वाले हैं। इसकी कीमत है 20,000 रुपए, यानी कि 20,000 के अंदर हमने इस कबाड़ को खरीदा है। अब देखना ये है कि इन रैम्स के अंदर से कितने रुपए का सोना निकल के आता है। लेकिन ये निकलेगा कैसे, वही तो देखने लायक चीज है। इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को पूरी देखना और अभी के भी लाइक कर दो यार। इसके अंदर 1 महीना लगने वाला है। सबसे पहले हम एक ऐसा सॉल्यूशन बनाएंगे जिससे कि ये जो रैम्स की प्लास्टिक है इसके ऊपर जो गोल्ड है वो अलग हो जाए, यानी कि प्लास्टिक अलग हो जाए और गोल्ड अलग हो जाए। इसके लिए हम 2 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 3% H2O2। हम इन दोनों का सॉल्यूशन बनाएंगे और इनकी जो क्वांटिटी है वो रहेगी 1/3 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लेता हूँ 3%। सभी रैम्स को इस सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं ताकि रिएक्शन शुरू हो सके। गाइस यहाँ पे मेटल की रिएक्शन हो रही है और हाइड्रोजन गैस बनना स्टार्ट हो गई है छोटे छोटे बबल्स के रूप में। ये गई इस सॉल्यूशन के अंदर और अब ये जो सॉल्यूशन है इसे हमें रखना पड़ेगा लगभग 6 से 7 दिन तक, ताकि रिएक्शन अच्छे से हो जाए और सारा सोना बाहर निकल जाए। यार आज 7 से 8वां दिन। पहले जो हमारे कंप्यूटर पार्ट्स थे वो कुछ इस तरीके से थे। ये रहा सोना और ये रहा हमारा सोना जिसे कि हम इन पार्ट्स से निकालने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि जितना भी सोना इन कंप्यूटर पार्ट्स के ऊपर था अब वो हमारे सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबल हो गया, यानी कि इन प्लेट से उतर के इसके अंदर मिक्स हो गया। ये देखो पहले कुछ इस तरीके का था, अब ये यहाँ से हट के पूरा ही सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो गया। आप देख सकते हैं कि इसका जो पेंदा है, ये देखो पेंदे के ऊपर जितने भी मेटल्स थे सोने के साथ साथ वो सारे जमा हो गए हैं। अब ये जो पार्ट्स है हल्का फुल्का इनके अंदर भी सोना है तो उसे पानी से धो लेते हैं और धो के उसे भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। फिर इस पूरे सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर की मदद से फिल्टर करेंगे। गाइस आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर जितना भी सोना था वो सारा निकल चुका है। देखो वो आ चुका है हमारे सॉल्यूशन के अंदर। ये देखो ध्यान से देखना, ये जो चमकने वाली चीज दिख रही है ना यही है गाइस हमारा गोल्ड। और बहुत सारा गोल्ड उसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। अब इन सारी चीज़ों को फिल्टर पेपर की मदद से फिल्टर कर गाइस ये हमारा सिंपल सा फिल्ट्रेशन सिस्टम। तो जितना भी पानी है वो नीचे निकल जाएगा, जितना भी हमारा सोना है वो इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा। गाइज यार आज है 4था दिन और फाइनली हमने हमारे गोल्ड को फिल्टर पेपर की मदद से फिल्टर करके उससे सुखा भी लिया है। लेकिन इसके साथ साथ में पीसीबी के ऊपर जो ग्लू था, हल्के हल्के प्लास्टिक के जो पार्टिकल्स थे वो सारे भी हमारे इस मिक्सचर के अंदर आ गए हैं। तो इसके अंदर गोल्ड भी और बहुत सारा कचरा भी है। तो अब वक्त है एक्वा रेजिया बनाने की। तो गाइज यार आपको पता है कि एक्वा रेजिया के अंदर जो गोल्ड है वो सोल्यूबल होता है। तो होगा ये कि एक्वा रेजिया के अंदर जब हम इस मिक्सचर को डालेंगे तो जितना भी गोल्ड है वो तो एक्वा रेजिया के अंदर घुल जाएगा, यानी कि मिक्स हो जाएगा। तो ये वाला जो प्रोसेस है एक्वा रेजिया बनाने का ये थोड़ा सा खतरनाक है, इसीलिए सेफ्टी फर्स्ट गाइस, क्योंकि इसके अंदर यूज में लिया जाएगा नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, कैरोसिव होता है, हाथ को जला सकता है, आंख में लग गया तो अंधा कर सकता है, मुंह पे जल लगा तो मुंह को जला सकता है। इसीलिए सेफ्टी फर्स्ट, यानी कि 150 मिलीलीटर अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे तो 50 मिलीलीटर हम नाइट्रिक एसिड लेंगे। गाइज आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे हमारा जो एक्वा रेजिया है वो तैयार कर लिया है। गाइज अब जो है यहाँ एक्वा रेजिया के अंदर ये अपना जो मिक्सचर है इसे मिक्स करते हैं, लेकिन जो गोल्ड पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा पतले हैं। इसको इसमें डालूंगा तो बहुत सारे गोल्ड पार्टिकल्स उड़ जाएंगे, इसीलिए मैं क्या करता हूँ एक्वा रेजिया को सीधा ही इसके अंदर डाल देता हूँ। ये जो गोल्ड है वो एक्वा रेजिया के अंदर डिजोल्व हो जाएगा और उसके बाद में जब अपन क्या करते हैं पानी को बॉईल करते हैं तो वो शक्कर फिर से बच जाती है ना, उसी तरीके से अपन जो है गोल्ड को भी इससे अलग कर लेंगे। यहाँ पे बॉईल नहीं करेंगे, यहाँ पे अपन जो है इसके अंदर एक और केमिकल डालेंगे जिससे कि जो गोल्ड है वो अलग हो जाएगा और ये जो अपना एक्वा रेजिया है वो अलग हो जाएगा। अब टाइम है इसके फिल्ट्रेशन की, तो इसके लिए हम फिल्टर पेपर का और ये चीनी का कीमा है। ऐसा ना हो कि
आप समझे प्लास्टिक है भैया, प्लास्टिक तो पिघला जाएगी एसिड के सामने, इसीलिए चीनी का बर्तन है और इसकी मदद से हमने जुगाड़ बनाया है। और अब इसको करते हैं फिल्टर। अब गाइस इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि जो गोल्ड है वो तो एक्वा एरिया के अंदर डिसॉल्व है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें वो डिसॉल्व नहीं हुई है, तो वो सारी तो फिल्टर हो जाएगी और गोल्ड डिसॉल्व हुआ एक्वा एरिया नीचे यहाँ पे आ रहा है, इसके अंदर गोल्ड है, बाकी सारी अशुद्धियाँ यहीं पे फिल्टर हो जाएगी। गाइस यार अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो फिल्टर हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है काफ़ी सारी अशुद्धियाँ इस फिल्टर पेपर के अंदर ही रह गई है और नीचे हमें मिल गया है सोने का तेजाब। अब इसके अंदर एक और केमिकल डालते हैं, उस केमिकल का नाम है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। लेकिन उससे पहले इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेते हैं। गाइस अब इस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के अंदर हम डालते हैं सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये क्या करेगा, ये गोल्ड को अलग कर देगा, लेकिन ये प्रोसेस भी खतरनाक है क्योंकि इसके अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी जो कि जहरीली है, थोड़ा सा सावधानी से करना होगा। गाइस आप देख सकते हैं कि जो गोल्ड के पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे नीचे की तरफ पेंदे में जमा होना स्टार्ट हो गए हैं। थोड़ा थोड़ा सा और डालते हैं। ये देखो गाइस, ये जो ब्लैक कलर की चीज़ें हैं ना, हल्का हल्का सा ब्लैक जैसा जो दिख रहा है आपको, यही है गोल्ड। ये देखो गाइस, और डालते हैं धीरे धीरे, थोड़ा पेशेंस से करेंगे। गाइस ये जो प्रोसेस है काफी लंबा चलेगा। इसमें होगा क्या कि गोल्ड के जितने पार्टिकल है वो सारे जो है एक्वा एरिया से अलग हो जाएंगे। उसके बाद में हम इस सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेंगे और गोल्ड के पार्टिकल अलग निकाल लेंगे। ये बड़ा लंबा प्रोसेस है क्योंकि जब तक ये पूरी तरीके से रिएक्शन बंद नहीं हो जाती तब तक हम इसे इसके साथ में रिएक्ट कराते रहेंगे। हमने जो है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड डाल के जो गोल्ड के जितने भी पार्टिकल थे उनको सॉल्यूशन के अंदर से अलग कर लिया था और लास्ट के अंदर फिर हमने उस सॉल्यूशन को फिल्टर किया और गोल्ड को अलग निकाल लिया। गाइस ये आप जो देख रहे हैं ना ब्लैक और इसके अंदर भी आप ये जो देख रहे हैं ब्लैक और बैंगनी, ये एक्चुअली में गोल्ड ही है। तो अब आती है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपन क्या करेंगे, इस फिल्टर पेपर के अंदर जो गोल्ड है, इस फिल्टर पेपर के अंदर जो गोल्ड है, अब अपन इन सारी चीजों को, सारे गोल्ड को एक जगह पे इकट्ठा करेंगे और उसे मेल्ट करेंगे ताकि एक सॉलिड गोल्ड का पीस हमें मिल सके। 1 महीना वेट किया, उसके बाद में हमें जो है ये वाला क्रूसिबल मिला है। तो मे भी इसके अंदर हम जो है हमारी इन सारी चीजों को मेल्ट कर सकते हैं और ये नहीं टूटेगा। अब मेल्ट करने का प्रोसेस भी काफी ध्यान रखने लायक है क्योंकि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस क्रूसिबल को बहुत ज्यादा गर्म करेंगे। उसके बाद में अपन लेंगे बोरेक्स और इसके ऊपर हल्की हल्की सी बोरेक्स डालेंगे, जिससे क्या होगा, इस क्रूसिबल के ऊपर बोरेक्स की एक लेयर रहेगी। उससे क्या होगा, जो हमारा गोल्ड है वो हमारे क्रूसिबल से भी नहीं चिपकेगा, साथ ही साथ जो गोल्ड है वो ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन है उससे भी क्रिया नहीं करेगा। गाइस एक फिल्टर पेपर हमने इसमें मेल्ट कर दिया है, अभी इसको और ज्यादा मेल्ट करना पड़ेगा। पहले सारे पेपर्स हम इसके अंदर मेल्ट कर ले, उसके बाद जो है थोड़ा ध्यान से ऊपर रहना चाहिए। गाइस यार अब जो है जितना भी गोल्ड है वो सारा इसके अंदर आ चुका है। ये जो पिघल रहा है ना, ये गोल्ड है। तो अब इसको क्या है कि सारी जगह ये जो फैला हुआ है, अब इसको सारे को एक जगह करने के लिए हम इसमें और बोरेक्स डालेंगे, बोरेक्स को मेल्ट करेंगे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे। तो फिर क्या होगा कि मेल्ट के अंदर सोना सोना अलग हो जाएगा, बोरेक्स अलग हो जाएगी। आई होप बोरेक्स डालते गाइस यार सोने की बॉल तो बन गई। अब सबसे बड़ा चैलेंज है इसको बाहर निकालना। पानी के अंदर जाते ही मैं भी रुक जा, ध्यान से धीरे 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 बॉल इसके अंदर गिरनी चाहिए। हाँ आजा 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 तो गाइस ये रही हमारी सोने की बॉल, छोटी सी इसके अंदर। चलो इसे बाहर निकालते हैं, ऐसे निकाल लेते गाइस। तो गाइस यार ये है गोल्ड जो कि हमने रिकवर किया है PC20 से।
हाँ भाई बस इतना ही है। आप क्या सोच रहे थे कोई किलो 2 किलो निकलेगा? अरे यार 14,000 रुपए की तो पीसीबीज थी और बहुत सारा गोल्ड तो प्रोसेस के दौरान भी इधर उधर हो जाता है, लेकिन फाइनली आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है कितने अच्छे से काम किया है कि ये रहा गोल्ड का एक छोटा सा टुकड़ा हमें यहाँ पे मिला है। आपको पता है गोल्ड कितना ज्यादा महंगा। ओह वाह, इसको हल्का सा घिसते हैं गाइस। तो गाइस यार आप देख सकते हैं इसकी चमक। तो गाइस यार फाइनली अब आप ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम घर पे मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल करके भी गोल्ड की रिकवरी कर सकते हैं। हाँ मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये कोई प्रैक्टिकल मेथड है गोल्ड रिकवरी का। अगर लार्ज स्केल पे इस चीज को किया जाए, जितने भी स्पेयर पार्ट्स है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में इस चीज को किया जाए तो प्रॉफिटेबल हो सकता है। लेकिन ये तो खैर प्रॉफिटेबल तो नहीं है, बस साइज के हिसाब से सही है। कि प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं क्योंकि जितने का ये सोना नहीं है ना उससे ज्यादा जो है प्रोसेस के अंदर लग चुका है हमारा। तो ये है आपके सामने एक बार और देख लो सोना जो कि हमने निकाला है पीसीबी से। हो सकता है मे बी कि इसके अंदर कुछ और भी मेटल्स का मिश्रण हो। हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की। ले भाई इसको संभाल के रख दे। तो गाइस आज के लिए बस इतना। आपसे मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण में सोने का उपयोग क्यों किया जाता है। डेस्कटॉप और लैपटॉप, कंप्यूटर से लेकर स्मार्टफोन, टीवी, वीडियो गेम कंसोल और बहुत कुछ अनगिनत इलेक्ट्रॉनिक्स में सोना होता है। वास्तव में अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक्स में इस कीमती धातु की कम से कम कुछ मात्रा होती है। तो निर्माता सस्ती, अधिक आसानी से उपलब्ध धातुओं की बजाय सोना क्यों पसंद करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में सोने की भूमिका। इससे पहले कि हम बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में सोने का उपयोग क्यों किया जाता है, आइए बात करते हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरह से सोने से नहीं बने हैं, बल्कि कीमती और महंगी धातु का उपयोगी विशिष्ट घटकों जैसे कनेक्टर, स्विच संपर्क, रिले संपर्क और तारों के लिए किया जाता है। उच्च विद्युत चालकता इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका उपयोग किया जाता है। उच्च विद्युत चालकता इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका उपयोग क्यों किया जाता है? इसका एक कारण इसकी विद्युत चालकता गुण है। सोना अत्यधिक प्रवाहकीय है, जिसका अर्थ है कि बिजली न्यूनतम प्रतिरोध के साथ आसानी से प्रवाहित हो सकती है। तांबा, चांदी और एल्यूमिनियम भी प्रवाहकीय होते हैं, लेकिन सोना बेहतर स्तर की विद्युत चालकता प्रदान करता है। परिणाम स्वरूप यह पहले बताए गए विद्युत घटकों के लिए एकदम सही सामग्री है। जब इलेक्ट्रॉनिक्स में सोना उपयोग किया जाता है तो सोना न्यूनतम प्रतिरोध के साथ बिजली को संबंधित डिवाइस तक प्रवाहित करने की अनुमति देता है। काम करने में आसान। इलेक्ट्रॉनिक्स में सोने का उपयोग करने का एक अन्य कारण यह है कि इस पर काम करना आसान है। कुछ लोग मानते हैं कि सोना कठोर और मजबूत होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि ये सच हो। यह वास्तव में अपेक्षाकृत नरम और लचीला होता है, जिससे काम करना आसान हो जाता है। सोने की नरम और लचीली विशेषताएं विनिर्माण कंपनियों को इसे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स में आसानी से शामिल करने की अनुमति देती हैं। उदाहरण के लिए सोने को बिजली के तारों या कनेक्टर्स में खींचा जा सकता है, कुछ ऐसा जो कठोर और मजबूत धातुओं के साथ संभव नहीं है। धूमिल होने के प्रति प्रतिरोधी इलेक्ट्रॉनिक्स में सोने का लाभ कहीं नहीं रुकता। उच्च विद्युत चालकता और काम करने में आसान होने के अलावा यह कीमती धातु धूमिल होने के प्रति प्रतिरोधी है। सोना ऑक्सीजन के साथ अच्छी तरह से मिश्रित नहीं होता है। लंबे समय तक बाहर रहने पर भी यह बहुत कम या बिल्कुल भी ऑक्सीजन अवशोषित नहीं करेगा। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑक्सीजन धूमिल होने के साथ ही जंग लगने के लिए जिम्मेदार है। जब ऑक्सीजन किसी धातु के साथ मिलती है तब यह धातु के ऑक्सीकरण का कारण बनती है, जिसके बाद धूमिल होने या अन्य प्रकार के क्षरण की संभावना होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सोने का उपयोग 3 प्राथमिक कारणों से किया जाता है। इसमें उच्च विद्युत चालकता होती है, काम करना आसान है और यह धूमिल होने के प्रति प्रतिरोधी है। हालांकि सोना महंगा है, लेकिन ये विशेषताएं इसे इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में उपयोग करने के लिए अमूल्य सामग्री बनाती हैं।